तो जो नामदान के लिए आए हुए हैं वो आज हो रहे हैं। कोई केवल अध्यात्म नहीं, आपके छोटे छोटे घरेलू जो आपके कार्य है उनको भी कर रहा हूँ। इन सब चीजों पर आप सबका ध्यान और विचार होना चाहिए। आप उसी भूमि पर रहते हो, उसी पर मुसलमान रहते हैं, उसी पर ईसाई रहते हैं और उसी पर सिख रहते हैं। लेकिन जब अपने यहाँ शादी विवाह होने को होता है उस समय मुसलमानों के यहाँ नहीं। जब आपके यहाँ समाप्त हो जाएगा तो मुसलमानों के यहाँ शुरू। आप कहते हो कि हमारे यहाँ शादी की लगन नहीं है और मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी की लगन है। जमीन एक है, भाई मंडल एक है, गांव और शहर एक है, आप एक ही जगह रहते हो। एक कहता है कि नहीं और दूसरा कहता है कि है। कोई ऐसी बात जरूर है जो दोनों लोग भूल भुलैया में हो गए। ये सब सामाजिक काम आपके बहुत सुलभता से आसानी से। ये आप जानते हो कि मुंडन में कितना खर्चा होता है, देखो भविष्य में कितना खर्चा होता है, ब्याह शादी में कितना खर्चा होता है। ये सब आप सबको कर रहे हो और ये यहाँ सुलभता चलो चलो जल्दी से नामदान है ना, जल्दी से जल्दी आ जाओ। पीछे छूट जाओगे तो रह जाओगे आप। बात है कि वो चीज रात भर लगे, वो चीज आपकी आधे घंटे में हो जाए, लेकिन पद्धति के अनुसार सब कार्य है। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि महात्माओं के यहाँ विवाही मतलब है शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसने और पूजा के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त है और कोई दिन बाकी नहीं, हमेशा शुभ मुहूर्त लगा हुआ है पूजा के लिए। भगवान के भजन के लिए एक मिनट भी खाली नहीं। तो जहाँ पर शुद्धि है और शुभ मुहूर्त है वहाँ के लिए क्या सोचना, कुछ नहीं। बखेड़े खड़े मत करो अपने आप, इसमें फंस गए हो, अपने आप उलझ जाओगे। दोनों काम आप कर सकते हो, उलझ भी सकते हो, सुलझ भी सकते हो। चलो चलो जल्दी से बच्चों, देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। देखो विशेष करके इस बात का ध्यान रखो कि जो आप अपनी अपनी तकलीफें, परेशानी, शारीरिक, परिवार की, समाज की या बाहर की, दफ्तर और कचहरियों की जो वर्णन करते हो वो सुना कर जा रहा और उसका धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। बीमारी तकलीफों में धीरे धीरे आराम, क्योंकि आपने घर में इसको बुलाकर और बता लिया है अपनी गलतियों से। बीमारियों के आने वाले दरवाजे आपने खोल दिए और जब बीमारियां प्रवेश हो गई तो आपके खून में ये पहुंच गई। देवियों के लिए ये आदेश है कि देवियां जब मासिक का महीना समय आए तो कोई भी देवी स्नान 5 दिन नहीं करेगी। हाथ धो सकती हो, पैर धो सकती हो और कपड़े सुंदरता बचे
लेकिन 5 दिनों तक स्नान मत करना, ये गर्मी हो उसमें जाड़ा हो उसमें बरसात हो। मिल जाएगा और मिल जाएगा और ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी जो निकाले नहीं निकलेगी और डॉक्टर के पास जाओ उसके पास दवा होगी तो अपने आप बीमारियों के दरवाजे मत खोलो। जो पुराने महात्माओं ने प्राचीन महात्माओं ने जो एक पद्धति आपके नियोग का विधा रखी है उसका पालन करो। जो गलती देवियां करेंगी उनको ये परिणाम स्वाभाविक भोगना पड़ेगा। ये घर घर में ये बताया जाता था और देवियां अपनी बच्चियों को ये सब समझा लेती थी। पहले महात्माओं ने बताया, फिर घर घर में जब इसका प्रचार हुआ तो फिर जब समय आता है तो सब शिक्षा घर में मिल जाती है वो सब छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा उदंड हो गई कि वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता और सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ शिकार हो गए बीमारी से। हर पुरुष और स्त्री में बीमारी क्रिएट हो गई। अब ये समझ में नहीं किसी की आता है कि बीमारी आप कहाँ से गई, तो कुछ ऐसी आपने यानी बस परहेजियां की हैं जिससे ये परिणाम आपको उठाना पड़ा। ये है छोटी चीजें समझाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी ये जीवन का रोना है। आत्माओं की बात छोटी सी बड़ी होती है और जीवन का आपका साथी, लेकिन जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो जीवन की घातक हो जाएगी। ये सोचने समझने की बात है। और जहाँ से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा। इसलिए अस्पताल जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे, सब लोग स्वस्थ रहते। तो जल्दी से बच्चों चलो, देर मत करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के लिए कुछ परहेज बताए गए थे लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिया। देवियों ने और पुरुषों ने अपने अपने जो परहेज है उनको खत्म कर दिया, बीमारियां आ गई। मैं तो ये समझता रहता हूँ कि महात्माओं ने यदि ये शिक्षा समय पर अनुकूल शिक्षा न दी तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि अस्पतालों में न तो कोई दवा मिलेगी और न कोई बनाने वाला मिलेगा। इसकी रोकथाम डॉक्टरों के द्वारा नहीं, महात्माओं के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अगर रोकथाम इसकी हो जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। चलो चलो बच्चों, चलो जल्दी से। कोर्ट कचहरी में जाते हो इतना ध्यान रखना चाहिए कि रामायण भी है और गीता भी है और भागवत भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है और ग्रंथ साहब भी है, तो कम से कम इतना इखलास और इतना विचार तो होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, हम कितना इसमें झूठ बना रहे और कितना इसमें सत्य है और कितना हम धोखा दे रहे। थोड़ा बहुत तो विचार कर कम करना चाहिए, क्योंकि भाई आपका ही है, चाचा आपका ही है, भतीजा जो आपके घर में वो आपका ही है, चाहे वो आज अलग हो गया और पड़ोसी आपके ही है। लेकिन जब आप अपनी इतनी कटुता अज्ञानता बरतोगे तो फिर रामायण क्या करेगी, गीता क्या करेगी। इसको आप साक्षी बनाओगे तो लोग भी गया पर लोग भी गया तो थोड़ा कम करो, थोड़ा ढीला करो और दया के स्थान पर पहुंचो। जहाँ को दया मिलेगी उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसमें हिम्मत आएगी और साहस आएगा। अपने पर और भगवान पर विश्वास करोगे
लेकिन जब सब तरह से दुर्बल कमजोर हो जाओगे तो क्या करोगे? थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता के तो अंकुश होना चाहिए। अगर ये बुद्धि के अंकुश मनुष्यता के नहीं रहेंगे, विचार के बहुत मुश्किल होगा। आज जो देखने को आ रहा तीर्थ तो अलग है, मंदिर अलग हो गया, मालगांव खुद इबादत अलग, लेकिन कचहरियों में तीर्थ बन गया। सुबह से आकर के शाम तक तीर्थों की तरह से जमघट रहता है, पता नहीं किस चीज में स्नान कर रहे हो। यह हालत है। उसका परिणाम यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को भी मुसीबत, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा का सारा माहौल परेशान। घर के काम भी गए और वो समय की बर्बादी और धन की बर्बादी अलग, कमाओगे नहीं तो खर्चे कहां से करोगे? तो सब चीजों का एक मूल, एक विचार और उसकी एक दवा जब बन जाएगी और उस दवा का सेवन करोगे तो एक ही दवे से सब आपके शिकार हो जाएंगे। लेकिन वो चीज सब महात्माओं से मिलेगी और जगह से। चलो चलो बच्चों, जल्दी से, जो नामदान के लिए आए हो जल्दी आ जाओ। चलो चलो, देर मत करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ओम ज्योतिर्विद्यार का संगठन की, ओम ज्योतिर्विद्यार का संगठन की, ओम ज्योतिर्विद्यार का संगठन की। ये दिन और समय जो आपको मिले हैं वो आपके लिए एक सौभाग्य और अति पावन घड़ी है। जीवन में इस तरह का समय मिला नहीं सकता। जो समय मिल गया उसका हम सब लोग लाभ ही प्राप्त करें। एक ऐसा छोटा मोटा एक सेवा का स्थान आप सबको प्राप्त हुआ जहाँ सब तरह की सेवाएं होती। सामाजिक कोई व्यवस्था तोड़ना फोड़ना नहीं, ना पुरानी बिगाड़ना, नई बनाना। जो जो व्यवस्थाएं प्राचीन काल से ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको निर्धारित करके उस पर स्थापित कर दिया, उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा नहीं, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मोल ले?
ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, न मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? वो काम कर दिया जाए जिसमें छुट्टी हो जाए और सब लोग उसी डरे ढांचे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश भी हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या चाहता है तो आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं, ये जानकारी हो जाए। और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपनी आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोगता और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा दिया, खत्म होने की क्रिया तो सबने की है और सब लोग लोभ लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे, लेकिन रूह को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला, फिर इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो भोग भी भोग लोगे और इससे इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारब्ध हो जाए तो आप निवृत्त हो जाओ, कल्याण। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास जब दे देते हैं तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को, इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे भी प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की, तो फिर आगे छुटकारा जीव के लिए है ही छूट जाएगा। आती पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं करता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे, क्यों ये पीड़ा उठाए। तो इतनी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था, सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोधक स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आदि से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे और सब एक भविष्य वक्ता। कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई छुट्टी जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको दे करके ये भान करा दिया गया ये अच्छा ये बुरा ये पाप ये पुण्य है, और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका वो हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था।
कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को, सितारों ने बादल को नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, बेटियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना है। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर देता है। बस इतनी थकावट आती है, वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेके जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की ऐसी चीज निर्धारित बना उस मालिक ने तैयार कर रखी है। लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए तो वो चेतन है। वहाँ तेल पानी की जरूरत नहीं हो, तो चेतन है, जड़ नहीं है। कि जड़ को तेल पानी मिले, चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आदि की जरूरत, न हवा की जरूरत, तो चेतन ही चेतन और जीवात्मा भी चेतन। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदा, दूसरा इंद्रिय, तीसरा नाभि, चौथा ये हृदय का और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना, छठा ये है ये त्रिपुटी विलास आज्ञा तक, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का भाग, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का भाग, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का भाग और हृदय कमल में शिव और पार्वती का भाग और यहाँ कंठ में जो है वो आद्या महाशक्ति का भाग और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी है। लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया है, उस छाया में छाया है, उसे जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का, यानी कमल के अंदर
गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का, और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर का ही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है, और सूरत के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग त्रेता और द्वापर, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थी, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना खुदा चक्र का साधन, ना इंद्रिय द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन, और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहाँ बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बेचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ इसका केंद्रित कर दिया, यानी चिमटाओं करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चला तो सहजल कमल, और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम, और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पारब्रह्म धाम, और चौथा स्थान महाकाल, और 5वां स्थान जो है वो सत्य। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों गुवाखियों के पीछे बैठाकर, और नीचे उतार दी गई चरखा। अब इसको होगी नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुषों के कोई काम ये कर ही नहीं। और आपके कितने जीवन बर्बाद हो, इसलिए आपको किसी को पता ना होना ऊपर क्या होगा। जहाँ जीवात्मा बैठी है मध्य भाग में, ऊपर किसी में वो देवी दिखती, उसमें क्या हो रहा है लेकिन जब साधक, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, पीछा जाती है, तब होती है, रोता भी है और जीता है, प्रार्थना भी पता है, जब वेद मिल जाता है तो सुनन भी पता और ध्यान भी पता है, तो उसमें करता है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो कभी इसी दिनों महीनों में उसका काम बनना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की जब दया समावेश और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा जल्दी जब देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूँ, इस काम को तो कुछ नहीं समझता। बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र, इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी। ये गृहस्थ आश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव पर पैर रखो ये गृहस्थ आश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज इसकी सेवा के लिए एक नौका ये, और एक ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए तो धीरे से दोनों पर पैर रखवा देते, इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों पर बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आपका एक पर है, एक ही पर है, तो उन्होंने कहा नहीं ये देखो नाव है परमार्थ की, इस पर भी रख लो, ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस बार तो धीरे धीरे अपने उद्देश्य के द्वारा
और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया। बस आपकी बाबा भी गिरा ऐसा ऐसा इन इच्छा नहीं, अरुचि होने लगी तो धीरे 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 उस पर जमा हो, शरीर की ताकत का एक पर जमा हो। अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात्र रह गई। तो जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात्र रख लीजिए। तो ये अंदर में उस पर जमाव कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई काम बंद करना है, करो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और जो भी रस्म रवाज उसको भी करो, ये सब करो। हमने सब बरकरार रखी, इसी काम को बंद नहीं किया। और ये है परमात्मा। यहाँ बैठ करके आप इधर से अपने ध्यान को हटा दो, थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए यहाँ ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को यानी जीवात्मा के साथ में इसको लगाकर वो थोड़ा सा सहयोग, बस इतने के साथ कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और परमात्मा जैसे ही आप यहाँ से दरवाजा खोल करके चल पड़े, बस चलने वाली बात, अगर एक कदम भी पड़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाएगा। वो चाली इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा कर जाएगा, काम आपका होगा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। वैसे तो ये बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखे और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, ना बताएंगे तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जब घेर घार करके यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है। तो दूसरा अगर आपको ये कहते कि ये बुरा है तो वो जानता है इसलिए कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा, तो बुराई ही है और अच्छाई अच्छा है। इसलिए बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई से हट जाएगी, अच्छा है ये लक्ष्य। तो ये पक्के आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझ आता है और असली जगह पर पहुंचा दे, इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही है, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूँ और बस यह है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाए। और जब वो चक्र यूं योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे तो सारा का सारा गुण उसका ध्यान और राज आपको समझ, फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह है कि न जानने के कारण तो सारा संसारी सुनना, गृहस्थ आश्रम बेकार है, काम बेकार, और जान लिया तो गृहस्थ आश्रम अपनी।
काम भी अपनी जगह हो जाए। तो हमने जो आपको बताया, क्योंकि आपको अभी आदेश दूंगा, आपको अभी कि आपको मतलब ये जाना है, तो भूमि द्योतक हितैषी काश्तकारों का तो देश में अभियान चल रहा, साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों का कार्यक्रम चल रहा, साथ ही साथ में सेठ साहूकार, दुकानदार, उद्योगपतियों का भी कार्यक्रम इसी के साथ साथ चल रहा, और साथ ही साथ यानी छात्रों का भी कार्यक्रम चल रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें सब आ जाएंगे। छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार, और सेठ साहूकार उद्योगपति आ गए, और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए, और भूमि द्योतक हितैषी काश्तकारों में सब कौमों के भूमि द्योतक और हितैषी काश्तकार आ गए। तो चारी जातियों का बंटवारा कर लीजिए। मैं ध्यान ले जाता हूँ कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं सोचता हूँ कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम, उससे पूरा नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं। जजों का सुप्रीम कोर्ट से पूरा नहीं, हाई कोर्ट से पूरा नहीं, शिक्षकों का पूरा नहीं, सीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं, और उनका पूरा नहीं, तो छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो असली बात यह है कि जो सरकार, जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे, व्यवसाय कर, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ कोई नहीं। उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई, और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है? मजदूर 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले ले, और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी, बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, ये है व्यवसाय, ये है मजदूरी। व्यवसाय अलग है और मजदूरी अलग है। तो ये कह करके अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि ये है व्यवसाय पर, तो ये मर जाएगी। तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान ले जाता हूँ जहाँ पर 20 साल और 25 साल और मतलब सजाए मौत देते हैं, और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियां तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती। अब जब जिसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी तो न्यायालय में बैठ करके यानी मतलब ये स्वच्छ है, यानी न्यूट्रल बुद्धि से कैसे न्याय कर सके, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरेंगे। तो मैं कभी कभी ये बात सोचा करता हूँ कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उससे वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिली, तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं। और फिर इस तरह से वही जज जो हाईकोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान। इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान।
ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के वही व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा। तो मेरे पास इसकी भी योजना, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, फिर लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा। छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और घूम जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सबका सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहाँ पे आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग इज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो। क्यों ये सब झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा उजाला, ये सब चीजें जो एक सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है। या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में, और समय आने पर सब इस पर आकर के सब एकदम खड़े हो जाए, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जब देखो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जस और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना है। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता है। ऐसे तो रावण मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास बन सकता है। इतिहास कब बनता है? इंतजारी के साथ। काम जो है वो इंतजारी है। आपको तो मैं नामदान दूंगा आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई एक काम रात को करने थे, तो अब आप नामदान भिजवा दें और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना सब के सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इसका और 5 मिनट आप, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे तक घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये आप इसमें लगा 1 घंटे में ये काम, और आप भगवान का आत्म जागृति का और भजन, और फिर अब इससे और सत्ता और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के बैठ के खड़े हो गए कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहाँ जिससे समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे तो चमकी खाओगे जूतियां। चमकी जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती है, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं। आपको ऐसी चमकी जूतियां हैं तो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान,
इनको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नाम दान। जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई उसका दान, वो क्या है? नाम दान। जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान। तो नामदान दीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है अपने मन ही मन में, चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे दें। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है वो हम सब अर्पण करें। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा बचा। 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दें, ये काम सुलभ होगा, अभी होगा। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय दे, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तु में आप सेवन मत करना और जितना भी घी, दूध, फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाओ, ये ध्यान। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आपको जल्दी काम। ये शक्ति का अपना दुर्भाव, यानी पुकार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया। आज की नई बात नहीं है, ये जब जरूरत पड़ी तब। तो ये चीज आपको नामदान, आप कार्ड वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी थी इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य उदायत है कि इनको बताएं और आपका ये कर्तव्य है इनको पूछें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछना है वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो, कान से सुनो, वो तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, भजन आपको बैठा के बताएगा और ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर उतने ही उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब इस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर, चक्रवर्ती राज पर लात मार देती है। कुछ नहीं, तो कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दी, कुछ नहीं समझ। बड़े बड़े इतिहास लिखी, ये तो कुछ और चीज है, ये कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन सा है। ये आपका स्थान है। आप साधना कार्यक्रम में भी आज बरसात में होगा, गुरु पूर्णिमा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आस पास के हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना, जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, जो उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है और आगे बढ़ती है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता। और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूँ दौड़े की। अब आप लोग अपना इस कार्यक्रम मनाएं। ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये वो छोटे धोबिया और कोई, मैंने तो कभी किया नहीं।
मेरे यहाँ तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे नाराज और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने पखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े और झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म हो जाए। ऐसे झंझट झंझट छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगाए। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर जबकि मैं रात दिन चिल्लाता हूँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूँ तो मेरी भावना ही वही है, तो लिखा पढ़ी क्या हो सकती। लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते और झूठ झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बखेड़े। और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब बखेड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद है, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फ्रेश गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उनका, और इतना आप लोग देखते हो कि ये बना हुआ फ्रेश गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, और पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनाए। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकाल। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे सेठ साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार है, हमें क्या करेंगे। कह लगे जो आप जितना चाहे धन हम खर्च कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कंबल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं ये सब तुम ट्रक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। कहने लगे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। तो नहीं भाई, ये काम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों कि राजद्वारे साधु, राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे साधन 3 वक्त हो जाए। साधु जो है 3 चीज हो जाते हैं, क्या मान, क्या माया, क्या मीठा गीता, या मीठा के लिए, मान के लिए, धन के लिए। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, ना मीठा चाहिए, ना मान चाहिए और ना माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए? क्या लगे तब करिए। तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूँ कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संचालन लेकर, मकान लेकर, क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा? अरे जो काम कर रहा हूँ मानवता का और आत्मा का, जो हो जाए उसे मुझे कोई खरीद नहीं। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीदे। तुम कभी ये धोखा मत खाना। बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाएं, जो जनहितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूँ। कोई भी हो जन मानो, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं, 23 जनवरी है, ये 23 मार्च,
23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी है, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कतलियों की तरह से बेड़ियां पहना दी। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है? हमने कहा आप समझ लीजिए नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए, और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हैं, ये क्या है? जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे इस हालत में छोड़ा था कि बाबा जी न तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और बाहर जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन, और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ, अगर स्त्रियां अपने 1 दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता मालूम नहीं। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई, अब वो बात नहीं है। अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता। इसलिए ये लोग मनाते हैं तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के अभी समाप्त, क्योंकि अब ये यहाँ आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया। और आप लोग यहाँ मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे, और इसके बाद आपके जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में, और दूसरे साथी दूत द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें, और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था, तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में, परेशानी में, उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर वैसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, चीनी है, बताता है ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे और जरूरत पर काम लोगे, तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको स्थित हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही है, तो मैं उधर बैठ के छू दूंगा आपको। मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं, जितने भी लोग हैं मिल ही के जाते हैं, इस पर भी करा के जाते हैं, उनको ये मालूम है, तो वो कर दूंगा, वहां मिल लूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यहीं नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यही अंदर ही बैठूंगा यही ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे, और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लूँ, तो वो अपना काम अभी हुआ जाता है। बाकी आप लोग ये नामदान हुआ है, अमोलक चीज है, इसको याद करा देना, और आज ही से ये शुरू कर देना। एक घड़ी आधी में पूरा, तुलसी संगत आती हरे कोट आता, ये वस्तु ऐसी है आदि, इसमें जरा भी ढील करनी नहीं करनी, न क्षणों की ढील करनी, ना एक इसको करना है। जय गुरुदेव।